दिन भूमि अधिग्रहण कानून जो है उसमें संशोधन सरकार के द्वारा किया जाता है। और अभी वर्तमान में क्या नया नियम है, आज आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले समझिए कि भूमि अधिग्रहण है क्या, और हम आज आपको ये भी बताएंगे कि सरकार को एक समय ऐसा आया कि सरकार ने अध्यादेश तो जारी कर दिया, लेकिन सरकार को झुकना पड़ गया। सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून को जो है वापस ले लिया था। तो ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। पहले ये समझते हैं कि भूमि अधिग्रहण किया क्यों जाता है और कैसे किया जाता है। देखिए, मान लेते हैं कि ये अब जमीन है, इसमें बहुत सारे लोगों का जमीन हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि किसी एक व्यक्ति का होगा। अब ये देने के लिए जो है वो तैयार है, ठीक है, ये देने के लिए तैयार है। और ये जो प्लॉट आप देख रहे हैं ये देने के लिए तैयार नहीं है, है ना। सीधी सी बात है कि वो उसकी जमीन है। अगर निजी जमीन है तो कोई अगर देने से इनकार कर दे तो आप उसको अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी सरकार के द्वारा जो अभी पहले से नियम था ये कि 80% अगर लोग ने ये चीज सहमति दे दिया कि हाँ ठीक है आप मेरी भूमि ले लीजिए सरकार को, तो 20% जो अगर इनकार भी कर रहा है तो उसको जबरदस्ती करके सरकार ने जमीन जो है वो अपने अंडर लेगी। और उसके एवज में, और ठीक है, मुआवजा के लिए जो प्रक्रिया होता है अगर सरकार ले लेगी तो फिर आपको मुआवजा भी दिया जाता है। और मुआवजा जो होता है वो 2 गुना से 4 गुना तक का मुआवजा होता है। अब डिपेंड करता है कि किस प्रकार की संपत्ति है, वो संपत्ति पे भी डिपेंड करता है। अब संपत्ति ग्रामीण क्षेत्र की है या शहर की संपत्ति है, लेकिन सरकार जो भूमि अधिग्रहण करती है वो अपने डेवलपमेंट जो है, यानी आप लोगों के डेवलपमेंट के लिए ही करती है। मान लेते हैं कोई प्रोजेक्ट हो, मान लेते हैं, या किसी कंपनी को भी देने का काम करती है। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लेते हैं IT इंडस्ट्री लगाना है, तो जब तक किसी निजी आदमी का भूमि अधिग्रहण नहीं किया जाएगा तब तक वो संभव नहीं है। कि हो सकता है कि जहां पे ये IT मान लेते हैं पार्क ही बनाया जाए, ठीक है, सॉफ्टवेयर कंपनी का, तो अगर सरकार के पास, है ना, सरकार के पास वो संपत्ति वहां पे मौजूद नहीं है तो वो किसी निजी व्यक्ति से वो अधिग्रहण करके देगी। मान लेते हैं किसी हॉस्पिटल को भी बनाना है, ठीक है, तो उस केस में सरकार है किसी निजी व्यक्ति का जमीन जो है अधिग्रहण करेगी, तो 80% लोग अगर उसमें सहमति देंगे तो ठीक है, अन्यथा जो है वो संपत्ति सरकार नहीं ले सकती है। ये नियम जो है वो चलते आ रहा था बहुत समय से। लेकिन एक समय ऐसा आया कि सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर दिया। जो वर्तमान में सरकार है उनके द्वारा सत्ता में कुछ आने के बाद जो है एक अधिग्रहण, मतलब बहुत सारा डेवलपमेंट जो है ना अधिग्रहण के चलते रुका हुआ। बहुत सारा रोड का वर्क हो या बहुत सारा ऐसा प्रोजेक्ट है कभी तक उसका लोग वो जो सीधी सी बात है कि आपकी संपत्ति है, आप आज मान लेते हैं उस संपत्ति पे हो सकता है कि घर बना के ही रह रहे होंगे, तो आपको वो देने में जो है ना, ठीक है, आपको अच्छा खासा मुआवजा भी मिल रहा होगा। लेकिन जिस सोसाइटी में आप एडजस्ट कर गए हैं, आप वहां से वो आपका मकान टूटेगा, आप दूसरा जगह खरीदेंगे, बनाएंगे, तो लोग नहीं देना चाहते हैं, लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं। तो सरकार का प्रोजेक्ट तो फंसता ही है इससे। ऐसा नहीं है कि वो एक तरह से ठीक है, सरकार आप ही का विकास कर रही है, लेकिन लोग जो है वो अगर संपत्ति नहीं देते थे, 80% लोग उसमें सहमति नहीं होती थी, तो वो अधिग्रहण नहीं हो पाता था, उसके चलते जो है पूरा प्रोजेक्ट फंस जाता था। तो वर्तमान सरकार के द्वारा एक बिल लाया गया। बिल जो है ये था कि अब ऐसा कोई नियम नहीं है, अब जो है इसके जरिए अधिग्रहण को एकदम सरल बना दिया गया। किसानों का सहमति का कोई भी प्रावधान नहीं है, उसको सीधा खत्म कर दिया गया, है ना। बहुत लोगों के द्वारा विरोध किया गया कि सीधी सी बात है कि इसका काफी ज्यादा विरोध हुआ। जितने भी सियासी विपक्ष के दल थे उसने भी काफी विरोध किया इस बात का, ठीक है। और विरोध करने के बाद ये अध्यादेश जारी करने के बाद जो संसद में इससे जो भी है वो संबंधित जो भी बिल है वो संसद में पास ही नहीं हो पाया, ठीक है। ऐसा हुआ कि ये संसद में ही जो है पास नहीं हो पाया, और फिर उसके बाद सरकार को ये कदम पीछे करने पड़े, और वो जो बिल था वो 2015 में सरकार को वापस लेना पड़ गया। सरकार के द्वारा वो बिल पास ही नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो कहीं ना आप समझ सकते हैं कि जो किसान है उसको नुकसान होता, इसलिए कि उसको अपनी जमीन से लगाव होता है, और जो सरकार है उनको उसका फायदा होता है, इसलिए कि वो आसानी से किसी भी संपत्ति को अपने अंडर
अपने अंडर अधिग्रहण कर पाती और वहां पे कोई भी प्रोजेक्ट जो है बना पाती। तो दोनों अगर देखा जाए तो यहाँ पे दोनों एक तरह से होना चाहिए, लेकिन कुछ नियम को भी अगर मान लेते हैं कि हमारे देश में आप देखें कि लोकतंत्र है, जब तक जनता वोट नहीं करेगी उस वोट के आधार पे जो हाईएस्ट होता है उसको जो है यानी मेंबर बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे भी अधिग्रहण में ऐसा कि अब सरकार बन गई और उसके बाद सरकार का जो भी मन होगा वो करे, वो भी अच्छी बात नहीं है। यहाँ भी लोगों का अगर बहुत सारा सहमति है, लोगों को लगेगा कि नहीं यहाँ बनना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, अगर मेरी जमीन जा रही है तो जमीन का जो कीमत है उससे कई गुना ज्यादा भी मुआवजा मिलता है। अगर लोग सहमति जताएंगे तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी जो वर्तमान में नियम है कि अगर आप संपत्ति आपकी गई है, ठीक है, या जाने वाली है या जा रही है, वो तभी जाएगी जब 80% लोग उसके पूरे हो जाएंगे। 80% लोगों के द्वारा अगर सहमति दे दिया गया तो 20% लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, उसके चलते वो जो प्रोजेक्ट है वो नहीं फंसेगा। 20% लोगों से जबरदस्ती वो संपत्ति ले लिया जाएगा। लेकिन 80% से अगर लोगों का मतलब 50% लोग ही तैयार हैं तो फिर और 30% लोगों को तैयार किया जाता है ताकि उनका 80% लोग उनको हो जाए, ताकि सरकार के द्वारा जो सरकार के अधिकारी हैं उस व्यक्ति को मोटिवेट करते हैं या जो मुआवजा है वो देने का काम करते हैं और उसके बाद जो है वो संपत्ति खाली करने का नोटिस भी जारी करते हैं। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है। अब आपके मन में एक सवाल होता कि यह भूमि अधिग्रहण जो कानून है ये बना कब? आपके मन में ऐसा सवाल होता होगा। देखिए ये आज नहीं, ये जब अंग्रेजी शासन था, अंग्रेजों का शासन था ना, अंग्रेजों का जो सरकार था यहाँ पे, तो 1894 ईस्वी में ही ये अधिग्रहण कानून बना था। तो आप समझ सकते हैं उस समय भारत और पाकिस्तान दोनों का एक कानून है ना। तो ये बहुत पहले का है, पहले से ये चलता आया है। उसमें सरकार के द्वारा बीच बीच में बहुत सारा संशोधन भी किया गया और अभी आपको बताया कि कुछ दिन पहले जो संशोधन किया गया वो बिल वापस ले लिया गया। अगर वो होता तो आसानी से जमीन जो है सरकार जो है एक तरह से ले लेती और लेकिन किसानों को मुआवजा भी दिया जाता, सरकारों को डेवलपमेंट होता। लेकिन हम क्या बोले कि किसानों को अपने संपत्ति से, लोगों को अपने घर से लगाव होता है। आज आप एक और सवाल आपके मन में चलता होगा कि आखिर आप मुआवजा कैसे लेंगे? मुआवजा अगर आपको नहीं मिला है, आपका जमीन उसमें चला गया, कट गया और मुआवजा अभी तक आपको नहीं मिला है, तो आपको मुआवजा कैसे लेना है? देखिए मुआवजा के लिए अधिकारी को ये पूरा पावर दिया जाता है। आप एसडीएम के पास इससे संबंधित आवेदन दे सकते हैं। मान लेते हैं आपका जमीन जो है वो एनएच में अगर मान लेते हैं चला गया है, या रेल में चला गया है, या मान लेते हैं कि एनटीपीसी में चला गया, जहां भी है बहुत सारा परियोजना सरकार का। तो अगर जहां भी चला गया, देखिए अगर शहर से आप नजदीक में है ना, नजदीक में है तो आपको 2 गुना मुआवजा मिलेगा। लेकिन अगर आप शहर से दूर है, ग्रामीण क्षेत्र है, तो आपको 4 गुना मुआवजा मिलेगा। तो ऐसा सरकार के द्वारा वो डिपेंड करता है कि अभी क्या उससे संबंधित नियम जारी किया गया है। तो ये है मुआवजा आपको दिया जाएगा संपत्ति का, आप लॉस में तो नहीं रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको मुआवजा नहीं मिला है, अभी तक आप उसका मुआवजा नहीं उठा पाए हैं, तो आप एसडीएम को आवेदन करेंगे और उससे संबंधित जो भी आपके पास संपत्ति का कागजात है वो संपत्ति का कागजात आपके पास होना चाहिए। मतलब जैसे लैंड का जो आप पे वहां कर रहे हैं टैक्स, उसका रसीद होना चाहिए आपके पास, या आपका केवाला है संपत्ति तो आपके पास केवाला होना चाहिए, लेकिन उस केवाला का मोटेशन चाहिए। तो ये सब दस्तावेज आपके पास होने चाहिए ताकि वो दस्तावेज आप वहां पे दिखा पाए। ये अब उसके अलावा ये सारा कुछ करने के बाद क्या होगा कि सब कुछ अगर मान लेते हैं आपने वहां पे दिखा दिया, तो उसके बाद वेरीफाई किया जाएगा रजिस्टर में जो भी संबंधित आपका जमीन गया है कि इसमें कितने व्यक्ति को मुआवजा मिला है, कितने को नहीं मिला है। तो अगर आपका मुआवजा नहीं मिला हुआ होगा तो आपका मुआवजा दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों का डॉक्यूमेंट के कमी के चलते मुआवजा नहीं दिया जाता। देखिए कोई भी अधिकारी सब कुछ वेरीफाई करने के बाद किसी को पैसा देगी, जिसके नाम से संपत्ति का टाइटल कायम है, उन्हीं के नाम से संपत्ति दर्ज है, तो मुआवजा उनके या उनके जो वंशज हैं उनको दिया जाएगा। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कि मुआवजा नहीं मिला है तो ये प्रक्रिया जरूर करके देखें। आपके मन में एक सवाल और आता होगा जो हो सकता है कि आप पूछने का भी प्रयास करते होंगे कि अगर गलत तरीके से कोई मुआवजा ले लिया है, जमीन आपकी है, मुआवजा कोई और उठा लिया,
उसके लिए क्या प्रावधान है, तो हम उसके लिए एक स्पेशल वीडियो जरूर बनाएंगे ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाए, ठीक है, कि क्या उसके लिए नियम है, कैसे आप जो है अपना हक प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।